अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। हमने इससे पहले जो हमारा लेसन था, लेसन नंबर 1 लेक्शन नंबर 1, उसमें हमने ये सीखा था कि हम जर्मन लैंग्वेज में किस तरीके से ख़ुद को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारा लेक्शन नंबर 1 जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये है कैनन लर्नन के ऊपर। कैनन लर्नन टू नो एंड ये मानदन कैनन लर्नन टू नो somebody और गेटिंग टू नो somebody। जर्मन लैंग्वेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह फॉर्मल इनफॉर्मल को देखा जाता है। हम अपनी ज़बान की बात करें, जैसे हम अपनी ज़बान में भी जब हम अपने किसी बड़े से बात करते हैं तो आप करके बात करते हैं, किसी ऑफिशियल जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हम इसी तरह आप जनाब से बात करते हैं। और अगर हमारे दोस्त हैं, हमारे घर वाले हैं और हमसे कोई छोटे हैं तो मोस्टली जो है मतलब तुम के बात की जाती है ना। तो जर्मन में भी जब हम ऑफिशियल जो है सिचुएशन में जो है अगर देखें तो वहाँ पर, और स्ट्रेंजर्स से किसी से अगर हम बात करें तो वहाँ पर जी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और अगर फ्रेंड्स और रिलेटिव, जैसे मैंने कहा कि हम अपनी ज़बान की बात करें, अगर आप इंग्लिश में देखें तो वहाँ पर जो है जर्मन ज़बान में डू का वर्ड इस्तेमाल होता है फॉर ऑफिशियल सिचुएशन, फॉर स्ट्रेंजर्स। और अगर जो है हम जो है ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमें उनसे हमारी मुलाकात इतनी नहीं होती, हम नहीं जानते हैं, तो वहाँ जी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। उन लोगों से जिनसे हम रोज़ाना मिलते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे अपने हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पर डू का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने मेरा लेसन नंबर 1 देखा है तो उसमें हमने जो लेसन नंबर 1 था हमारा, तो उसका टॉपिक ये था जिश फॉर स्टाइलन। जिश फॉर स्टाइलन मीन्स हाउ टू इंट्रोड्यूस। हमने ये सीखा था कि हम ख़ुद को किस तरह जर्मन लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमने ये भी सीखा था किस तरीके से हम जो है इंट्रोड्यूस करवाते वक्त जर्मन लैंग्वेज में अपना नाम किसी को बताएंगे। यहाँ हम क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। अब इससे पहले वाले स्लाइड पे जैसे हमने डिस्कस किया कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दो हमारे पास चीज़ें हैं। फॉर्मल वे में किस तरह सवाल करते हैं और इनफॉर्मल में कैसे सवाल करते हैं, तो हम ये दोनों जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को लेके चलेंगे और दोनों में ही सवाल करना सीखेंगे यहाँ पर। तो जब फॉर्मल तरीके से हम सवाल करते हैं, किसी से नाम पूछते हैं जर्मन लैंग्वेज में, तो वो हम पूछते हैं वी हाइसन जी। यहाँ जी फॉर्मल के लिए इस्तेमाल किया गया और क्लियरली मैंने यहाँ पे लिख दिए नीचे, दिस इज़ अ फॉर्मल वे टू आस्क। आप किसी भी जो है ऑफिशियल सिचुएशन में किसी स्ट्रेंजर से जब भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो नाम का हो या किसी और चीज़ का हो, तो आप जी से करेंगे। अब सेकंड वन इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन्स कि आप ऐसी महफिल में बैठे हुए हैं जहाँ हमारे ही उम्र के लोग बैठे हुए हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कन्वर्सेशन चल रही है, कोई पार्टी है और वहाँ पर हमें ये फ़ील होता है कि हमें फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सवाल जी से नहीं बल्कि डू से करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे? वी हाइस्ट डू, वी हाइस्ट डू। तो ये दोनों सवाल आप जो है व्हाट इज़ योर नेम, नाम पूछने के लिए जर्मन लैंग्वेज में करते हैं हम। जर्मन लैंग्वेज में अगर किसी को हम उसके कंट्री के बारे में जो है सवाल करना चाहें, ओरिजिन किस कंट्री से उसका ताल्लुक़ है, कहाँ से आया है, किस मुल्क से, तो फॉर्मल वे में हम जर्मन लैंग्वेज में सवाल इस तरह करेंगे वो हेयर कॉमन जी, वो हेयर कॉमन जी। ये फॉर्मल वे है। और अगर इनफॉर्मल में करें तो वो हेयर कॉम्स्ट डू। फॉर्मल वे वो हेयर कॉमन जी है और इनफॉर्मल में वो हेयर कॉम्स टू, वेयर आर यू फ्रॉम। जवाब नीचे लिख दिया मैंने। जवाब अगर किसी को जो है अगर आप देना चाहें तो उसमें ये आएगा इश कौम आउस पाकिस्तान। अब आप आगे जो जिस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है वो आप आगे लगाएंगे। इश कौम आउस द नेम ऑफ कंट्री
जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है मैंने, पहले तो हमने कहा कि अगर किसी के मुल्क के बारे में उससे सवाल करेंगे तो उस तरीके से करेंगे, वो हेयर कॉमन जी। मुल्क के बारे में तो पूछ लिया। अब मोस्टली लोग मींस के मुल्क तो जैसे है कि अगर हम बताते हैं तो बहुत बड़ा होता है, तो कोई स्पेसिफ़िक जो है सिटी के बारे में कोई पूछना चाहे, कोई स्पेसिफ़िक एरिया के बारे में पूछना चाहे, इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरीके से दूं कि अगर हम जर्मनी में ही, दो दोस्त जर्मनी में ही रहते हैं, तो अगर वो जवाब तो उसका यही होगा, इश komme हाउस डॉयचलैंड, कि भाई मैं जर्मनी से ही हूँ। तो वहाँ पर ये पूछा जाएगा कि भाई जर्मनी से तो हो, स्पेसिफिक जो है बताओ कि कहाँ से हो, आप बर्लिन से हो, फ्रैंकफर्ट से हो, कौन सी सिटी से हो। तो वो सवाल कुछ इस तरीके से किया जाता है जर्मन लैंग्वेज में। फॉर्मल वे में अगर हम पूछें, वो वॉनन जी, वो वॉनन जी, ये फॉर्मल वे में था। इनफॉर्मल में अगर पूछना चाहें तो ये इस तरीके से होगा, वो वॉन्ट्स डू, वो वॉन्ट्स डू, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर जैसे मैंने अपने जवाब में लिखा था इश komme aus पाकिस्तान, तो वो कंट्री नेम था। अगर जो है उसके बाद मुझसे पूछेगा कि भाई पाकिस्तान में कहाँ से हो, तो इश wohne इन कराची, सिटी जो है नेम लिख देंगे हम कि भाई हमारा सिटी नेम ये है, हम यहाँ से हमारा ताल्लुक़ है। अगर हम किसी के जो है लास्ट नेम के बारे में, जो है फैमिली नेम के बारे में सवाल करना चाहें, तो उसका सवाल जर्मन लैंग्वेज में किस तरह किया जाता है, तो उसका सवाल जर्मन लैंग्वेज में किया जाता है, वी इस्ट ईयर फामिलियन नामे, या फामिलियन नामे की जगह आप लगाएंगे नाख नामे। ये फॉर्मल वे में सवाल करेंगे जब आप किसी की फैमिली जो है नेम के बारे में जो है पूछना चाहें, तो वो फामिलियन नामे नाख नामे, फॉर्मल के साथ हम ईयर लगाएंगे। जब इनफॉर्मली हम किसी से ये सवाल करना चाहें, तो उसमें हम पूछेंगे, वी इस्ट दाइन फामिलियन नामे और नाख नामे, व्हाट इज़ योर लास्ट या सर नेम। जो हमारे मुल्क में जो पूछा जाता है वहाँ पर फामिलियन नाम होता है, यहाँ पर हम लास्ट नेम के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो है अगर जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जिसका होता है वो जो है फामिलियन नाम के साथ उसको लगा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने अहमद लगा दिया है, माइन फामिलियन नाम इज़ अहमद। अगर जर्मन लैंग्वेज में किसी को एज के बारे में सवाल करना हो, पूछना हो, तो फॉर्मल वे में हम सवाल करते हैं एज के लिए, वी हाल्ट जेंड जी, वी हाल्ट जेंड जी, ये फॉर्मल वे है। इनफॉर्मल में वी हाल्ट बेस्ट डू, वी हाल्ट बेस्ट डू, हाउ ओल्ड आर यू। और जवाब अगर आप देना चाहें तो जवाब के लिए इश बिन फियर से शारे हाल्ट। अब यहाँ पर नंबरिंग का प्रॉब्लम होगा, तो हम नेक्स्ट जो हमारे लेसन आएंगे, जहाँ मींस के थर्ड फोर्थ लेसन होगा, उसमें मैं आपको जर्मन नंबर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जर्मन में नंबर्स जो है हम पढ़ते हैं या बताते हैं। अगर किसी से ये पूछा जाए कि भाई आप कौन सी ज़बान में बात करते हैं या कितनी ज़बानें आप बोलते हैं, तो उसका सवाल जर्मन में फॉर्मल वे में इस तरीके से किया जाता है, वेल्शे स्प्राखे स्प्रेशन जी, वेल्शे स्प्राखे स्प्रेशन जी, ये फॉर्मल वे था। अगर इनफॉर्मल वे की तरफ हम आ जाएं, वेल्शे स्प्राखे स्प्रिस्ट डू, वेल्शे स्प्राखे स्प्रिस्ट डू, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। अगर जवाब देना चाहें, अगर आप सिर्फ एक लैंग्वेज कहते हैं तो आप बोलोगे इश स्प्रेशे डुएच, या आप इश स्प्रेशे इंग्लिश, इश स्प्रेशे उर्दू। अगर आप इससे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं तो आप इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इश स्प्रेशे डुएच, इंग्लिश und उर्दू, इस तरीके से आप जवाब देंगे।
अगर किसी के प्रोफेशन के बारे में सवाल पूछना चाहें तो फॉर्मल वे में हम इस तरीके से पूछते हैं, वास machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? इनफॉर्मल में अगर हम पूछें तो इनफॉर्मल में हम पूछेंगे was machst du beruflich? रिपीट कर रहा हूँ, was machst du beruflich? What do you do for a living? अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके जवाब में आप बोलेंगे ich bin Student। ये मेल के लिए है, जेंडर यहाँ पर डिफरेंस है। अगर आप फीमेल हैं तो आप कहेंगी ich bin Studentin। ऊपर एक और मैंने जवाब लिखा हुआ है ich bin Lehrer और ich bin Lehrerin। Lehrer टीचर को कहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप मेल टीचर हैं तो Lehrer इस्तेमाल होगा, अगर आप फीमेल टीचर हैं तो आप Lehrerin इस्तेमाल करेंगे। किसी से सवाल पूछना चाहें क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है, तो उसको हम फॉर्मल वे में पूछेंगे was lernen Sie। और इनफॉर्मल में अगर पूछना चाहें was lernst du? What do you learn? Ich lerne Deutsch। अगर आप जर्मन पढ़ रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, तो जवाब में कहेंगे ich lerne Deutsch। अगर हम किसी से ये सवाल करना चाहें क्या स्टडी कर रहा है, किसी दोस्त से या यूनिवर्सिटीज़ में आप किसी से मुलाकात करें जो आपके साथ नहीं है लेकिन आपका दोस्त है, आपको ये नहीं पता कि क्या पढ़ रहा है, तो उसका सवाल इस तरह करेंगे was studieren Sie? फॉर्मल वे में was studieren Sie। इनफॉर्मल वे में अगर पूछना चाहें तो आप पूछेंगे was studierst du? एस पे जोर लगाएंगे, was studierst du? What do you study? अब सब्जेक्ट आप बताएंगे अपना ich studiere Medicine। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे ich studiere Medicine, या अगर आप बिज़नेस के हैं तो आप बिज़नेस बोलेंगे। whatsoever जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, ich studiere के बाद आप अपने सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर लिखेंगे या बताएंगे। अगर हम किसी के हॉबी के बारे में सवाल करना चाहें, उससे पूछना चाहें, तो सवाल फॉर्मल में इस तरह करेंगे was sind ihre Hobbys? was sind ihre Hobbys? अगर हम यहाँ पे हॉबीज़ देखें प्लुरल है, इस वजह से हेयर और जेंड लगा। तो अगर हम वैसे अंडरस्टूड सी बात है कि हम किसी को हॉबी के बारे में पूछेंगे तो कोई सिंगल हॉबी तो बहुत ही कम लोग होंगे, मुझे लगता है होंगे ही नहीं, कोई कहे कि एक ही हॉबी है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर हम सिंगल की बात करते तो यहाँ पे जेंड की जगह हिस्ट लगता, IST। वो सवाल कैसे करेंगे, was his हेयर हॉबी? ये आगे मैं क्लियर कर दूंगा, आगे भी आपको बताऊंगा, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले। तो सिंगल के में यहाँ पर जेंड नहीं लगेगा, हिस्ट लगेगा, IST, was his हेयर हॉबी। और इसी तरीके से अगर इनफॉर्मल पे हम जो है सवाल करें तो इनफॉर्मल वे में was sind deine Hobbys, ईरे की जगह हम deine लगाएंगे, was sind deine Hobbys, what are your hobbies? अब जवाब में आप अब कहेंगे इस तरीके से ich spiele Cricket und lese Buch। अब जो आपके हॉबीज़ हो आप उस तरीके से कहेंगे। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं meine Hobbys sind, और उसके बाद आप अपने हॉबीज़ के बारे में उनको बताएंगे। अगर सवाल पूछना ज़रूरी हो या अगर आप सवाल करना चाहें कि शादीशुदा है, सिंगल है, मैरिड और सिंगल, तो हम इस तरीके से सवाल करते हैं sind Sie verheiratet? sind Sie verheiratet?
ये हमारा फॉर्मल था। अगर इनफॉर्मल हम किसी से पूछें तो जेंड की जगह बिस्त लगाएंगे। बिस्त डू फॉर हायराटेड, बिस्त डू फॉर हायराटेड, आर यू मैरिड। तो अब जवाब जो है हमारे पास यहाँ पर, अगर आप जो है मैरिड हैं तो उसके जवाब में लिखेंगे याह इश बिन फॉर हायराटेड। और अगर आप जो है शादीशुदा नहीं हैं तो याह की जगह नाइन, नाइन इश बिन निश्त फॉर हायराटेड। अगर किसी से उसके बच्चों के बारे में सवाल करें कि आइदर उसको बच्चे हैं या नहीं हैं, तो उसका सवाल कुछ इस तरीके से किया जाएगा, हावन जी किंडर, ये हमारे फॉर्मल वे में हावन जी किंडर। अगर इनफॉर्मल में हम किसी से पूछें तो वहाँ पर पूछेंगे हास्ट डू किंडर, हास्ट डू किंडर। डू यू हैव चिल्ड्रन। अगर हैं तो जवाब में, जैसे हमने अभी से पहले वाले सवाल में कहा था, या इश बिन फॉर हायराटेड। अगर बच्चे हैं तो हम जवाब देंगे या हिश हावे ड्राई किंडर। यहाँ पे फिर नंबरिंग आया, हमने आपको पहले ही बताया कि नंबरिंग हम नेक्स्ट जो है लेसन में कवर करेंगे। ड्राई मीन्स 3, ड्राई 3 है, ओके। इश हावे ड्राई किंडर। अगर बच्चे नहीं हैं तो हम उसमें जवाब में लिखेंगे नाइन इश हावे काइने किंडर। हो सकता है यहाँ पर आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पर जे ए लिखा हुआ है और मैं इसको याह पढ़ रहा हूँ, तो आप, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए अभी जो हम सीख रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पहले लेसन में कहा था कि मेरे साथ उसको रिपीट करें। क्या है ग्रामर, क्या है कहाँ सम टाइम आप देख रहे हैं एसटे लग रहा है, ई एन लग रहा है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये तमाम चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हमने आपको पहले ही लेसन में कहा था कि हम थोड़ा बोलना सीखेंगे। बोलने के बाद जब मैं आपको ग्रामर समझाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आप बोलना पहले सीख चुके हैं। यहाँ हमारा सेकंड लेक्सियन नंबर स्वाय, लेसन नंबर 2 जो है फिनिश होता है, ख़त्म होता है। डंके शोन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाजमन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कोई भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा।